किसी को नए साल की मुबारकबाद क्या दी जाए। सिर्फ कैलेंडर के बदलने से मुकद्दर कब बदलता है। और कहते हैं कि फिर नए साल के सरहद पे खड़े हैं हम लोग, राख हो जाएगी ये साल भी, हैरत कैसी। एक साल गया एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। तो दोस्तों, ये वक्त और ये नया साल, हर 365 के दिन के बाद ये नया साल आता है। और हर नए साल हर इंसान कुछ ना कुछ गोल सेटिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि जो पिछला इस साल जो गुजर गया सो गुजर गया, इस नए साल में कुछ करके दिखाएंगे। हर न्यू ईयर कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं कि पिछला बार गया सो गया, वो मेरा साल नहीं था, लेकिन ये जो आने वाला साल है ये अपना होगा। हम इस साल खूब मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा कोशिश करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन जो ही वक्त गुजरता जाता है, सब ख्वाब का ख्वाब ही रह जाता है और फिर से ये साल ख़त्म होके एक और नया साल दहलीज पे आ जाती है। उस समय फिर से दिमाग काम करता है कि नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, इस बार कुछ करेंगे, इस बार कुछ करना है। और ना जाने कितने साल यूं ही गुजरता चला जाता है, बस यही सोच में, और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि आपके रुकने से, आपके थकने से, आपके हार मानने से वक्त कभी वापस नहीं आएगा। वक्त का काम है चलते रहना, वक्त अपना हिसाब से चलता ही रहेगा। दोस्तों, नया साल आ रहा है और हर नए साल के भांति इस नए साल में भी बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे कि ये जो बीता साल, वो जो हुआ सो हुआ, इस नए साल हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, अपना बिजनेस में सफल होंगे, अपने पढ़ाई में सफल होंगे। न जाने कितने वादे खुद से करते हैं। और ज्यों ही समय बीतता चला जाता है, सब वादा, सब जुनून धरा का धरा रह जाता है और फिर से एक साल गुजर जाता है और फिर एक नया साल आ जाता है। तो ऐसा कब तक होगा? याद रखिए, ये जो नया नया साल आ रहा है, आपको लग रहा है कि वक्त बहुत है, लेकिन याद रखना, जो समय बीत गया वो वापस कभी नहीं आता। यही छोटी सी बात हमें याद दिलाता है कि हमें आज का सदुपयोग, समय का सदुपयोग किस प्रकार करनी चाहिए। क्योंकि चाहे आपके पास कितनों भी दौलत हो, वक्त को नहीं खरीद सकते। इसलिए इस नए साल आप कुछ रेजोल्यूशन मत बनाओ, कुछ रेजोल्यूशन मत बनाओ, लेकिन एक रेजोल्यूशन जरूर बनाओ कि वक्त की पाबंदी, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। बस एक वादा अपने आप से करना है कि वक्त का बर्बादी नहीं करेंगे। अगर आज आप 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो कल 12-12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। और अकेले ही चलना पड़ता है सपनों की राहों पर, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिलें बीच चौराहों पर। और याद रखना, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगी जब तक कि आप खुद नहीं बदलोगे। और याद रखना, वक्त किसी को उतना ही दो जितना जरूरत है, वरना ना आपकी इज्जत रहेगी ना आपकी दी हुई वक्त की। वक्त बड़ी कीमती चीज है, किसी के पीछे यूं ही बर्बाद मत करो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है उस समय को कैसे उपयोग करना है ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम को वेस्ट कर देते हैं, यूं ही बर्बाद कर देते हैं फालतू के कामों पर, और अपने ज़रूरत के कामों को हमेशा टालते रहते हैं। फिर वो काम चाहे कितने भी ज़रूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भी समय को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कोई भी काम, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, जो आज करने वाला है उसे कभी कल पे मत टालो। क्योंकि ये आदत बहुत ही बुरी आदत है, जो कि आपको कल जाकर के बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाली है। क्योंकि बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए जो काम जब करना है उसी समय करे, कभी भी कल पर किसी काम को ना टाले। और हम चाहते हैं कि इस नए साल कुछ प्लान, कुछ रेजोल्यूशन अगर ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बस समय का कद्र को समझो, समय की कीमत को समझ लो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
फालतू का रील्स देख करके, फालतू का वीडियोज़ देख करके, फालतू का यूं ही बर्बाद अपना समय को जो करते हैं, इस समय का उपयोग आप अपने पढ़ाई में करो, अपने करियर पे फोकस करो उस समय में। और जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं वो लोग जीवन में कभी भी समय का रोना नहीं रोते। मेरे पास टाइम नहीं है ये कहने वाले वही लोग होते हैं जो समय को टालते हैं। काम को टालने वाले लोग ही एक वक्त ऐसा आता है कि खुद को कोसते हैं कि मेरे पास तो समय ही नहीं ऐसा करने का, मेरे पास तो समय ही नहीं कुछ बुक पढ़ने का, मेरे पास तो समय ही नहीं किसी से मिलने का, मेरे पास तो समय ही नहीं है किसी से बात करने का। मतलब हर वक्त यही कहते, कुछ भी काम हो तो हर वक्त, कुछ भी ज़रूरी काम है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इसको करने का, टाइम ही नहीं निकाल पाता। लेकिन याद रखिए, हर किसी के पास 24 घंटा ही समय है। अब इस 24 घंटे को आप किस तरह यूज करते हैं? हर कोई के पास 24 घंटा है। ऐसा नहीं कि कोई अगर अंबानी बन गया, कोई कुछ और बन गया, कोई टाटा बन गया, कोई बिरला बन गया तो उसके पास समय बहुत था, 24 के बदले 48 घंटे उसको मिलता था। नहीं, आपके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, सभी के पास 24 घंटा है। जो सक्सेसफुल इंसान है उसके पास भी 24 घंटा है, और जो अनसक्सेसफुल है, जो असफल है, जो समय का रोना रोते रहते हैं बैठकर, उसके पास भी 24 घंटा है। तो ये आपके ऊपर है कि इस 24 घंटे का उपयोग किस तरह करें ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके, ताकि आपका जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जो भी ज़रूरी काम है वो वक्त पर हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस 24 घंटे में जाने अनजाने 8 से 10 घंटा बर्बाद कर देते हैं फालतू के कामों में। जैसे अभी सोशल मीडिया को दौर है, फेसबुक में घुसे, रील्स देख रहे हैं, फालतू के न्यूज़, कॉमेडी कुछ देख रहे हैं, ऐसा करते 1 घंटा। यूट्यूब में घुस गए तो वहाँ 1 घंटा, फालतू के इधर उधर दोस्त के चक्कर में गए, वहाँ 1-2 घंटा, बिना मतलब का, बस थोड़ा सा खुशी के लिए। और वो खुशी जो टेम्परोरी है, उसके लिए अपना कितना घंटा का समय को बर्बाद कर देते हैं, और वही समय रोना रोते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है कुछ करने का। जब वारी आती है कुछ बेहतर करने का, पढ़ने का, या अपने करियर के लिए कुछ बेहतर काम करने का, बिजनेस के लिए कुछ काम करने का, तो उसके पास वक्त नहीं है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि वक्त पर काम करना सीख लो इस 2024 में, और जितने भी फालतू के कामों में वक्त को बर्बाद करते हैं उसे बचा लो, क्योंकि वक्त एक बार आता है। और समय से अगर सभी काम को आप करते जाओगे तो आप जिंदगी जीने के लिए भी आपके पास समय मिल जाएगा। वरना एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको सिर्फ हिसाब और किताब और EMI चुकाने में अपना, और टेंशन में अपना ज़िंदगी गुजारना पड़ जाए। इसलिए वक्त रहते सभी काम को करो, इसलिए वक्त रहते संभल जाओ और वक्त का कदर करना सीख लो। आप हर एक इंसान के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंट वर्क है, सबका अपना अपना काम है। आप देखो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, किस एज में हम हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का अभी सबसे ज़रूरी अगर कोई काम है तो वो है पढ़ना। आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बचा हुआ समय है उस समय में आप जितना मर्जी खेलो, जितना मर्जी इधर उधर ऐशबाजी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का काम सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि वक्त रहते खुद को बदल लो, वरना वक्त बदल गया तो बहुत दुख होने वाला। तो हम चाहते हैं कि इस 2024 में आप सभी का सपना पूरा हो, चाहे वो जिस भी तरह का सही सपना हो, है ना। तो उसके लिए आपको समय का कदर को समझते हुए 2024 में कदम बढ़ाना है। तो जो बीत गया उस पर रोना नहीं, और इस नए साल में पुराने गमों का बोझ ढोना नहीं। अतीत के यादों को भूलकर आगे बढ़ने का वादा करें, अतीत के यादों को भूलकर आगे बढ़ने का इरादा करें। इस नए साल में खुद को ही खुद से पाने का सच्चा इरादा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।